ये टीम जंगल में सुनहरी पक्षी ढूंढने आई थी, लेकिन टीम के पीछे दो जंगली कबीले लग जाते हैं। एक कबीला आदमखोरों का था और एक कबीला खूबसूरत प्यासी लड़कियों का था। अब देखना ये था कि टीम किसके हाथ लगती है और उनके साथ क्या होता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक भयानक जंगल से शुरू होती है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते थे जो किसी और जंगल में नहीं होते थे। आज जंगल में एक टीम आई थी और इस टीम को बिल्लू नाम का बंदा गाइड कर रहा था। ये पूरी टीम एक सुनहरी पक्षी को ढूंढने आई थी और वो सुनहरी पक्षी सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता था। बिल्लू के साथ खड़े आदमी का नाम हार्वी है और उसका काम पूरी टीम को सुरक्षित रखना है। हार्वी के साथ ही प्रोफेसर मिलर खड़ा था और वो पूरी टीम का सरदार था। उसी ने जंगल में आने का फैसला किया था और उसी ने टीम बनाई थी। प्रोफेसर मिलर के सहायक का नाम ब्रेन था और वो मारिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये दोनों भी मिलर की टीम का ही हिस्सा थे। जल्दी ही पूरी टीम ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपने टेंट लगा लिए। बिल्लू के साथ कुछ मजदूर भी थे जो पूरी टीम का सामान संभाल रहे थे। टेंट लगाने के बाद मारिया बाथरूम जाती है, लेकिन बाथरूम में पहले से ही गोरिल्ला था। गोरिल्ला को देखकर सभी डर गए। हार्वी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोरिल्ला डर कर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद मारिया ने नहाने की तैयारी कर दी। मिलर ब्रेन को बता रहा था कि हम लोग यहाँ सुनहरी पक्षी ढूंढने आए हैं और हमारा ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। मगर ब्रेन का ध्यान मिलर की बातों पर कम मारिया पर ज्यादा था। वो मारिया को नहाते देखकर गर्म हो रहा था। मिलर को भी उस पर शक हो जाता है और उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि ब्रेन क्या देख रहा है। उसने भी मारिया को नहाते हुए देख लिया था, लेकिन वो खुद पर काबू पाकर ब्रेन को एक दूरबीन देता है। इसके बाद वो ब्रेन से कहता है कि तुम जाकर सुनहरी पक्षी को ढूंढो और मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आता हूँ। ब्रेन के जाते ही वो भी मारिया को देखने लगा और वो भी गर्म हो गया। उधर ब्रेन एक ऐसे पेड़ पर चढ़ गया था यहाँ से वो मारिया को देख सकता था। मारिया को देखकर हार्वी के डंडे ने भी सलामी दे दी थी। इसी बीच ब्रेन के पास गोरिल्ला आ जाता है। ब्रेन को लगा कि मिलर आ गया, लेकिन जब उसकी नजर गोरिल्ला पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। इन सभी को एक जंगली दूर से देख रहा था। इसी बीच हार्वी मारिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हार्वी को बताया जाता है कि मारिया का पति भी जीव जंतुओं पर खोज करता था। वो अपनी खोज करने इसी जंगल में आया था और तभी से गायब है। उसके साथ मारिया का बेटा भी था और वो भी गायब था। मारिया उन्हें ही खोजने यहाँ आई थी। जंगली अभी भी उन्हें देख रहा था और इसी बीच टार्जन भी उन्हें दूर से देखने लगता है। टार्जन भी इसी जंगल में रहता था। उसकी नजर मारिया के तरबूजों पर जम चुकी थी, क्योंकि उसने आज पहली बार तरबूज देखे थे। वो लगातार मारिया को देख रहा था और तभी उसके पीछे गोरिल्ला लग जाता है। उधर मारिया की गुफा में एक सांप घुस गया था। उसे लगा कि हार्वी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन जब वो हार्वी के हाथ देखती है तो उसका शक मिलर पर जाता है। मिलर के हाथ भी ऊपर देखकर वो ब्रेन पर शक करने लगी। ब्रेन अपने ही नशे में खाने की तारीफ कर रहा था। मारिया को लगा कि ब्रेन ही उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। अब ब्रेन उठने की कोशिश कर रहा था और उसके खाली हाथ देखकर मारिया समझ गई कि उसकी गुफा में क्या है। अब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है और तीनों आदमी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अगले दिन मारिया की नौकरानी जून हार्वी के पास आकर पूछती है, क्या मैं आस पास घूमने जा सकती हूँ। हार्वी के हाँ करते ही वो घूमने चली जाती है। जून घूमते घूमते एक झरने के पास आ गई। उसे झरना बेहद खूबसूरत लगा, जिसके बाद वो वहाँ नहाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच टार्जन भी घूमता घूमता उसे दूर से देख लेता है। जून की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गया। वो उसी पल हवा में लहराकर उसके पास जाने लगा, लेकिन गलती से झरने में गिर जाता है। जून जल्दी जल्दी उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टार्जन को इंग्लिश नहीं आती थी। दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। उधर ब्रेन सुनहरी पक्षी को खोज रहा था और जल्दी ही उसे सुनहरी पक्षी का एक पंख मिल जाता है। वो जब मिलर को पंख दिखाता है तो वो बेहद खुश होता है। मिलर समझ गया था कि वो सुनहरी पक्षी के करीब ही है और वो उस तक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। इसी बीच एक जख्मी मजदूर उनके सामने आकर मर जाता है। मजदूर को कई तीर मारे गए थे। तीरों पर लिखा था कि हम नौसा कबीले के आदमखोर हैं। नौसा कबीले का नाम सुनते ही बिल्लू के सभी मजदूर भाग जाते हैं। रात को सभी लोग नौसा कबीले से पूरे सतर्क थे। सभी लोग यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन मिलर को लग रहा था कि वो नौसा कबीले को संभाल लेगा और सुनहरी पक्षी को लेकर ही वापस जाएगा। अगले दिन नौसा कबीले वाले जोर जोर से संगीत बजाने लगे। संगीत सुनकर बिल्लू हार्वी को बताता है कि कबीले वाले आस पास ही हैं और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अब हार्वी जल्दी जल्दी सभी को बुलाकर कहता है, हम खतरे में हैं और मेरे पास एक योजना है। हम एक बड़ा सा
गड्ढा बनाएंगे और उस पर पत्ते रख देंगे। जब कबीले वाले हम पर हमला करने आएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हार्वी की बात सुनकर सभी लोग गड्ढा बनाने लगे। जोश जोश में वो इतना बड़ा गड्ढा बना देते हैं कि वो खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं। इसी बीच नोसा कबीला भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और जल्दी ही वो सभी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग नोसा कबीले में थे और सभी को बांध दिया गया था। कबीले वाले आग जलाने लगे ताकि वो कैदियों को पकाकर खा सकें। आग जलाने के बाद कबीले वाले अपने हथियार भी तेज करने लगे। इसी बीच मौका देखकर टार्जन जून को भगा कर ले जाता है। कबीले से कुछ ही दूर हमें एक लड़की नजर आती है जो नोसा कबीले को देख रही थी। इस लड़की का नाम सोफी था और गोरे गोरे कैदियों को देखकर उसने कई लड़कियों को बुला लिया था। अब नोसा कबीले वाले जैसे ही कैदियों को मारने लगते हैं तभी सोफी उन पर हमला कर देती है। सोफी की टीम के पास तेज धार हथियार थे जिससे डरकर पूरा नोसा कबीला भाग जाता है। अब सोफी के कहने पर सभी को आजाद कर दिया गया। वो सभी को बताती है कि तुम्हें हमारे कबीले में चलना होगा। हार्वी उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करोगी। इस पर सोफी बताती है कि हम सभी लड़कियां तुमसे प्यार करेंगी और तुम्हारे बच्चों की माँ बनेंगी। सोफी की बात सुनकर तीनों आदमी बेहद खुश हो गए। कुछ ही देर बाद सभी लोग सोफी के कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सोफी मिलर को अपने कबीले के बारे में बताती है। सोफी के कबीले का नाम नारी कबीला था और इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही थीं। इस कबीले को श्राप था कि ये सिर्फ गोरे आदमियों से ही प्यार कर सकती हैं और उन्हीं के बच्चों को जन्म दे सकती हैं। श्राप के कारण इस कबीले में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता था। कबीले का सरदार एक गोरा आदमी था लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और उसके डंडे में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। जल्दी ही सभी लोग नारी कबीले में पहुंच गए। सभी का जोरदार स्वागत होता है। स्वागत के बाद कबीले का सरदार भी मिलर की टीम से मिलने आता है और ये सरदार मारिया का पति विलियम था। विलियम को जिंदा देखकर और उसकी सच्चाई जानकर मारिया बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद विलियम मारिया को बताने लगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। 20 साल पहले विलियम अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रहा था। मारिया उस वक्त अपने टेंट में सो रही थी। विलियम जंगल में जीव जंतुओं की खोजबीन करने आया था और वो अपना परिवार भी साथ लेकर आया था। खोजबीन करते करते विलियम नोसा कबीले के हाथ लग जाता है और फिर उसे नारी कबीले की लड़कियां ले जाती हैं। विलियम की पूरी बात सुनकर अब मारिया को अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। दोनों को नहीं पता था कि उनका बच्चा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वैसे इनका बच्चा अब टार्जन बन चुका था और इस वक्त वो इंग्लिश सीख रहा था। कुछ ही देर बाद विलियम मेहमानों से मिलने जाता है। वो मिलर की टीम के पास आकर उन्हें बताता है कि कल तुम तीनों की शादी हो जाएगी और अगले दिन तलाक, फिर दूसरी लड़की से शादी हो जाएगी और उसके अगले ही दिन तलाक। विलियम की बातें सुनकर ब्रेन बेहद खुश हो गया था। हार्वी भी खुश था क्योंकि उसकी रोज नई लड़की से शादी जो होने वाली थी। अगले ही दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मारिया को सरदारनी बना दिया गया था और वो विलियम के पास ही बैठी थी। जल्दी ही मिलर और उसकी टीम सबके सामने आती है। सोफी उनका स्वागत सुनहरी पक्षी से करवाती है। सुनहरी पक्षी देखकर मिलर और ब्रेन की आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो जिस पक्षी को ढूंढ रहे थे वो उन्हें इस कबीले में दिखा। अब जल्दी ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है। तीनों को लग रहा था कि इनकी शादी खूबसूरत लड़कियों से होगी, लेकिन तीनों की शादी मोटी मोटी लड़कियों से कर दी जाती है। पहली ही रात में तीनों का बुरा हाल हो गया था। अब कहानी 3 महीनों बाद शुरू होती है। तीनों ही इस रोज की शादी से परेशान हो गए थे। तीनों अब यहाँ से भागना चाहते थे लेकिन सोफी उन्हें भागने नहीं देती। विलियम तीनों की हिमायत कर रहा था, इसलिए सोफी ने उससे सरदारी छीन ली थी और खुद ही कबीले की सरदार बन गई थी। अब कुछ देर बाद चारों की शादियां होने वाली थी। सोफी के आदेश पर विलियम को भी शादी के लिए तैयार कर लिया था। एक बार फिर से सुनहरी पक्षी से चारों का स्वागत करवाया गया। इसी बीच बिल्लू भी अपने साथियों को लेकर कबीले को घेर लेता है। वो अपनी टीम को आजाद करवाने आया था। टार्जन और जून भी कबीले तक पहुंच गए थे। अपनी टीम को जिंदा देखकर जून बहुत खुश थी। जल्दी ही बिल्लू की टीम गोलियां चलाने लगी जिस कारण कबीले में भाग दौड़ मच गई थी। टार्जन भी अपने जानवरों को बुलाता है ताकि जून की टीम को बचाया जा सके। टार्जन की आवाज सुनकर बहुत सारे हाथी कबीले की तरफ दौड़ने लगे। मिलर ने मौका देखकर सुनहरी पक्षी चुरा लिया था, जिसके बाद वो सभी लोग कबीले से भाग जाते हैं। हाथी भी कबीले तक पहुंच गए थे और बिल्लू के सभी साथी उनके पैरों तले आ जाते हैं। कहानी के आखिर में मिलर की पूरी टीम बच गई थी, जबकि बिल्लू के गोरे साथी सोफी के हाथ लग जाते हैं। टार्जन ही मारिया का बेटा था, जिसे पाकर मारिया बेहद खुश हो गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।